नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये पटना सैली यानी कंपनी सैली से होगी और यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पूछा गया पटना कला शैली का विकास किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है। ऑप्शंस में नाम दिया जाता है यूरोपीय और भारतीय शैली, ईसाई और हिंदू शैली, यूरोपीय और बंगाली शैली या फिर पाल और मुगल शैली। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? पटना शैली या फिर मूल रूप से जिसे कहा जाता है जॉन शैली या फिर कंपनी शैली का जो विकास होगा वो यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से होता है। तो यूरोपीय प्लस भारतीय इक्वल टू कंपनी शैली या पटना शैली, या फिर यूरोपीय की जगह अगर मुगल दिखाई दे जाए तो मुगल प्लस भारतीय शैली लगाना, तब भी राइट आंसर बन जाएगा। तो मुगल प्लस यूरोपियन लगा लेना, नहीं, मुगल प्लस यूरोपियन लगाना, जिसे आप भारतीय शैली कह रहे हैं, इसके साथ मुगल जोड़ सकते हैं। क्या होगा? यूरोपीय प्लस भारतीय शैली चाहे लगाएं, चाहे आप लिखें क्या, मुगल प्लस यूरोपीय, मुगल प्लस यूरोपीय इक्वल टू क्या होता है? तो इक्वल टू होता है पटना कला शैली यानी जॉन शैली यानी कंपनी शैली। याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। ए के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। ऑप्शंस में है पात्र निर्माण के लिए, बंगाल शैली के लिए, कंपनी शैली के लिए या फिर सरकी शैली के लिए। पटना के जो है किस केंद्र के लिए जाना जाता है? तो पटना का जो संबंध रहा है, अगर आप ढंग से देखेंगे तो कंपनी शैली के लिए रहा है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। पटना के नाम पर ही इसे पटना शैली कहना स्टार्ट हो जाता है, तो राइट आंसर बी बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या होता है। ऑप्शंस में है कंपनी शैली, राजपूत मुगल शैली, बंगाल शैली या फिर बिहार शैली। पटना शैली के चित्रों का जो दूसरा नाम आप लोग बताएंगे तो वहां पे कंपनी शैली होगा। राइट आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 4 की बात हो रही है। 4 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में क्या प्रसिद्ध है? मुर्शिदाबाद है, पटना है, कोलकाता है, दिल्ली है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में पूछा गया है। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में जो प्रसिद्ध रहा है वो बिहार की राजधानी पटना रहा है। राइट आंसर आप सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी पटना इज द राइट आंसर हो जाएगा। पटना इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में कंपनी शैली, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या रहा है? कानपुर रहा है, पाटना रहा है, आगरा रहा, नैनीताल रहा। अगर आप उत्तर भारत की बात होगी, ये ऊपर वाला बेल्ट होगा, तो ये ऊपर वाले बेल्ट की जो बात होगी यहाँ पे मूल रूप से क्या रहा है? तो यहाँ पे मूल रूप से जो दिखाई देता है वो ये है बिहार वाला बेल्ट पटना। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। पटना इज द राइट आंसर बन जाएगा। पटना इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई। आप देखेंगे कांगड़ा नाम आएगा, भोपाल नाम आएगा, पटना नाम आएगा, जयपुर नाम आएगा। कंपनी स्कूल की अगर बात होगी तो उसकी स्थापना पटना शहर में होती है, तो पटना शहर लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी स्कूल कहाँ? तो पटना में एस्टेब्लिश होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई। ऑप्शंस में वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता। तो कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित होती है, किस नगर में खुलती है, किस नगर में अपना जो है व्यापार बढ़ाती है, अपना जो है कार्य बढ़ाती है? तो बिहार की राजधानी पटना में बढ़ाती है। आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा। कंपनी शैली यानी पटना शैली। सी इज द राइट आंसर बनेगा, पटना शहर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। 8 नंबर क्वेश्चंस पूछ रहा है पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ। ऑप्शंस में है बिहार के राजाओं का,
अंग्रेज शासन का, मिथिला के राजाओं का या फिर अंग्रेज अधिकारियों का। तो पटना शैली के चित्रकारों को मूल रूप से किसका संरक्षण मिलता रहा, किसने ज़्यादा कहा कि आप चित्रकारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा मूल रूप से अधिकार, ऐसा संरक्षण अंग्रेज अधिकारियों का रहा है। तो राइट आंसर अंग्रेज अधिकारी लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण ज़्यादा रहा है पटना शैली के चित्रों का। पटना शैली के चित्रों में आप नाम जानते ही हैं, सेवक राम, लालचंद, गोपाल चंद्र, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद, ये सब मूल रूप से जो नाम रहे हैं वो मुगल शैली यानी पटना शैली के चितेरे रहे हैं। तो नाम याद रखना, काम बन जाएगा। आपका टारगेट एक ही है, 148 फतेह करना। 148 के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, टारगेट आपका वही है, तो उसे क्रॉस करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी यूरोपीय शैली, कंपनी शैली, शास्त्रीय शैली, बंगाल शैली। राइट आंसर क्या लगाएंगे? अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन शैली का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग उसे प्यार से क्या कहते हैं? कंपनी शैली कहते हैं। कई जगह इसे जॉन शैली के नाम से जाना जाता है। सी के साथ आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित किए गए? दृश्य चित्र हैं, युद्ध हैं, जनमानस है या फिर दरबार है। तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय बढ़िया से चित्रण हुए हैं? तो ऐसे विषयों को मूल रूप से जनमानस का विषय बताया जा रहा है कि जनमानस की चेतनाओं को जागृत करने के लिए कंपनी शैली के चित्रकारों ने खूब ज्यादा प्रयास किया, खूब ज्यादा काम किया। तो राइट आंसर जनमानस लगाइएगा, 20 द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की बात होगी। 11 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? ऑप्शंस में कोलकाता, भोपाल, लखनऊ और पटना सभी हैं। राइट आंसर आप प्रारंभिक केंद्र की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं बिहार की राजधानी पटना, भोजपुरी बेल्ट होता है, लेकिन राइट आंसर कंपनी शैली के लिए पटना ही बनता है। तो डी इज द राइट आंसर लगाइए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2000 में सीधा सीधा क्वेश्चन ये छप चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीकी क्या थी? ऑप्शंस में है टेम्परा में बनाया गया, एक्रेलिक रंग में बनाया गया, फ्रेस्को में बनाया गया या फिर जल रंग में बनाया गया। तो कंपनी शैली के चित्रण की जो तकनीकी बताई जाती है वो मूल रूप से जल रंग बताई जाती है। तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? जल रंग लगाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 2021 वाली भर्ती में सीधा सीधा ये क्वेश्चन छपा है, याद रखना। पीजीटी में सीधा क्वेश्चन छपा है, जल रंग राइट आंसर्स बना है। डी के साथ आप आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ऑप्शंस में रामलाल हैं, रामाधार हैं, हंसराज हैं, ईश्वरी प्रसाद हैं। तो कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकारों की अगर बात करेंगे तो आपको राइट आंसर लाला ईश्वरी प्रसाद लगाना होगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। ईश्वरी प्रसाद हो, शिवलाल हो, जय रामदास हो, झूमक लाल हो, फकीर चंद्र हो, हुलास लाल हो, आप जानते हैं, सेवक राम हो, सब फेमस नाम रहे हैं कंपनी शैली के। तो ईश्वरी प्रसाद का इसमें जो है खास नाम रहा है। डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, पटना शैली का मुख्य चित्रकार था। ऑप्शंस में मंसूर है, सेवक राम है, बिशनदास है, मिस्किन है। आप देख रहे होंगे 3 नाम जो है मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है? मुगल शैली से जुड़ा हुआ है। सेवक राम का जो नाम रहा है, इनका संबंध मूल रूप से कंपनी शैली यानी पटना शैली से रहा है। तो राइट आंसर सेवक राम बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन मान लो सेवक राम की जगह हुल्लास लाल नाम देता तो हुल्लास लाल हो जाते हैं, अगर शिवलाल नाम देता शिवलाल हो जाते हैं, जयराम दास देता जयराम दास हो जाते हैं। तो ये याद रखना, नाम अगर याद है तो काम आपका बन जाएगा। निश्चित रूप से आपका सपना साकार होगा। 148 आप फतेह करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हुल्लास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शंस में है कंपनी शैली, जान शैली, तंजौर शैली या फिर मधुबनी शैली। अभी जस्ट क्वेश्चन से ही हमने पूछा था, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चितेरा है? आप जानते हैं कंपनी शैली यानी पटना शैली का चितेरा है। नीचे आप कॉर्नर पे देख रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में हुलास लाल सीधा सीधा पूछा गया था। इससे पहले अभी आपने देखा था कि पटना शैली में सबसे बढ़िया सेवक राम को पूछा गया। उससे पहले आपने देखा ईश्वरी प्रसाद को पूछा गया। तो अब नंबर किसका है? अब नंबर आएगा, हुलास लाल हो ही चुके हैं तो सेवक राम का नाम पूछ सकता है, झुमक लाल का नाम पूछ सकता है, फकीर चंद का नाम पूछ सकता है, जयराम दास का नाम पूछ सकता है, शिवलाल का नाम पूछ सकता है। तो इन सितारों को अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से 148 फतेह करने के लिए कोई बाधा आपके सामने
नहीं दिखाई देगी। नाम याद रखना, काम हो जाएगा। कभी कभी तो दो दो क्वेश्चन एक एक शैली से आ जाते हैं, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी में पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार थे। कौन थे? सेवकराम, शिवलाल, हुल्लासलाल, जयराम दास। राइट आंसर क्या होगा? हुल्लासलाल, जयराम दास, झुमकलाल, हीराचंद। सेवकराम, शिवलाल, हीरालाल, प्रेमलाल, गंगाराम, हीरालाल, जयराम दास, झुमकलाल। राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? नाम पढ़ने के बाद आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगी। गंगाराम का हमने कहीं नाम नहीं लिया तो ये नहीं होंगे, हमने कहीं प्रेमलाल का नाम नहीं लिया ये नहीं होंगे। हुल्लासलाल, जयराम दास, झुमकलाल, हीरालाल, हमने हीरालाल का नाम लिया है कहीं पे? हीरालाल का नाम लिया है कहीं पे? जयराम दास हैं, जयराम दास हैं, आप देखेंगे तो जयराम दास हैं यहाँ पे। झुमकलाल भी हैं, हुल्लासलाल भी हैं, हुल्लासलाल का भी हमने नाम लिया, फकीर चंद का भी नाम लिया, लेकिन आपने देखा कि हीरालाल का हमने नाम नहीं लिया। तो राइट आंसर क्या होगा? सेवकराम हो जाएंगे, शिवलाल हो जाएंगे, हुल्लासलाल हो जाएंगे और जयराम दास हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए बनेगा। ए इज द राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन से पूछा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा में सीधा सीधा 2021 की बात हो रही है, वहां पे क्वेश्चन छपा है, तो आपको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी नाम याद कर लेते हैं, कंपनी शैली से कोई भी क्वेश्चन छपेगा, सीधे आंसर साफ फटाक से देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। 17 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है इसमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया बिशन दास, शिवलाल, सेवकराम, जयराम दास। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2022 में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा गया। अभी आपने देखा था राइट आंसर्स क्या बना था। तो यहाँ पे जब बिशन दास आप देखेंगे तो बिशन दास का संबंध सभी ही निर्माण से रहा है, जहां गिर काल का बढ़िया चितेरा होता है। तो ये मूल रूप से कहां से कंपनी शैली में आ जाएगा? तो राइट आंसर यही बनेगा कि चित्रकार नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बिशन दास बनेगा। ए इज द राइट आंसर, ऐसे लगा लीजिए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2021 में क्वेश्चन छप चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका। पूछा गया लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवकराम डाडाडाड से संबंधित हैं। पीजीटी 2021 में छपा हुआ क्वेश्चन है। पटना शैली के हैं, कांगड़ा शैली के हैं, पहाड़ी शैली के हैं या फिर मुगल शैली के हैं। सेवकराम की अगर बात होगी तो अभी आपने पढ़ा है कि सेवकराम का संबंध कहां से है? पटना शैली से है, जिसे हम लोग कंपनी शैली या फिर जॉन शैली के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली के, बसोहली शैली के, कंपनी शैली के, कांगड़ा शैली के। लालचंद्र की अगर बात होगी तो चित्रकारिता ही पूछी जाएगी, किस शैली के रहे हैं। तो लालचंद्र के लिए आप लोग पटना शैली यानी कंपनी शैली यानी जॉन शैली राइट आंसर मारिएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार दोबारा नाम सुन लीजिए। सेवकराम का नाम पूछे, सूर्य प्रसाद का नाम पूछे, हुल्लासलाल का नाम पूछे, शिवलाल का नाम पूछे, जयराम दास का नाम पूछे, झुमकलाल का नाम पूछे, फकीर चंद का नाम पूछे, लालचंद्र का नाम पूछे, तो सीधे सीधे कंपनी शैली ही राइट आंसर लगाइएगा। कंपनी शैली ही राइट आंसर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे है। 20 नंबर क्वेश्चंस का राइट जवाब आप लोग दीजिए। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे। क्रिस्टोफर कैटल हैं, नेविन टूली हैं, एलिस कैटल हैं या फिर टिली कैटल हैं। 4 नाम पढ़ने के बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2021 का नाम याद रखिएगा कि 2021 में क्वेश्चन छपा था, कंपनी शैली का चित्रकार पूछा गया। राइट आंसर्स क्या लगाना पड़ा? यहाँ पे अगर राइट आंसर्स की आप बात करेंगे तो टिली कैटल के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आया है? प्रश्न संख्या 21 आया। 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? पूछ रहा है पटना स्कूल का चित्र। पटना स्कूल का चित्र है, बरसात है, फिरका है, खिलाड़ी है या फिर भेछड़ी है। आप देखेंगे तो पटना स्कूल के लिए मूल रूप से फिरका जो आता है, फिरका छोटे छोटे चित्रों को इकट्ठा कर लिया जाए तो वही फिरका कहलाता है। तो राइट आंसर फिरका बनेगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बगल होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एलटी ग्रेड में सीधे क्वेश्चन छपा। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात होगी तो प्रश्न संख्या 22 आएगा। 22 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? तो 22 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे।
लॉर्ड मिंटो ने ज्यादातर चित्र किसके खरीदे? सेवक राम के, अबुल हसन के, गुमनाम के या फिर जगन्नाथ के? तो आप जानते हैं लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और मिंटो ने सेवक राम से ज्यादातर चित्रण का कार्य किया और ज्यादातर चित्र एक साथ ही खरीद ले गए। तो राइट आंसर सेवक राम बनेंगे। ए इज द राइट आंसर लगा लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई वह है क्षेत्रीय मुगल शैली है, कांगड़ा शैली है, कंपनी शैली है या फिर दक्खनी शैली है। तो मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित होती है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम कंपनी शैली होता है, जिसे हम लोग पटना शैली के नाम से जानते हैं। बी इज द राइट आंसर होगा। बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म होता है? ऑप्शंस में राजस्थान शैली का नाम है, आधुनिक शैली का नाम है, बंगाल शैली का नाम है और कंपनी शैली का नाम है। आप राइट आंसर किसके साथ कर रहे हैं? मैं देख पा रहा हूं राइट आंसर लगभग कंपनी शैली के साथ आ रहा है। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। केवल और केवल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के, हमें लग रहा है, तो इन्हें 25 को आपको दिखाने का प्रयास था। पूछा गया कंपनी शैली का मुख्य अध्येता थी। ऑप्शंस में है मिसेज हेरिंगम थी, मिसेज आर्चर थी, मिसेज हैवल थी या फिर मिसेज गांगुली थी। अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे तो आंसर्स भी आपको मिल जाएगा। कंपनी शैली की मुख्य अध्येता कौन रही? तो मिसेज आर्चर रही। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है नोट डाउन कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। हमें उम्मीद है ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। आपका स्कोर ओवरऑल क्या रहा थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा। उम्मीद है पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर देना, मित्रों के बीच और शेयर कर देना और जो शेयर होता है उससे नए मित्र जो जुड़ते हैं उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोल देना। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए जय हिंद।